7 once again. I have brought you the revision clip of civics from chapter 25, the role of democracy in health. In this chapter you have to rate these points which are you seeing on the board. The first topic of this chapter is what is health. जैसा कि आपने पढ़ा था इस चैप्टर में पहला क्लिप में कि इंडिया में 3500 सालों से इलाज चल रहा है, हेल्थ इश्यूज पे काम हो रहा है और सम्राट अशोक ने अपने पब्लिक के हेल्थ के लिए कुछ किया था। तो ये जानना जरूरी है कि हेल्थ क्या है। हेल्थ क्या है? फ्री ऑफ इंजरीज एंड फ्री फ्रॉम इलनेस। अगर हम बीमारी से और बीमारियों से अपने आप को बचा पा रहे हैं, उससे अगर मुक्त है तो हम स्वस्थ हैं और उसी को स्वास्थ्य भी कहा जाता है। तो यहाँ चैप्टर या रिवीजन हो रहा है, हम कुछ लिख नहीं पाएंगे, तो आप इस टॉपिक को और हमारे आवाज़ पे ही ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बहुत ही वास्ट चैप्टर है। तो चलते हैं, हेल्थ तो हमने देख लिया। अब इंडिया में हेल्थ केयर का क्या फैसिलिटी है। हमने क्या देखा कि इंडिया के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू लाइफ के तहत एक पॉलिसी भी पास किया 1983 में, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, जिसका एम था 2000 तक हर एक व्यक्ति को स्वस्थ करना, बीमारी से मुक्त करना समाज को। एंड इसके लिए पूरे कंट्री लेवल पे हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरी, ब्लड बैंक जैसे संस्थाएं खुलवाई गई। उसमें काम करने के लिए डॉक्टर्स, नर्स या हेल्थ वर्कर्स को अपॉइंट किया गया। उसमें हाई टेक्निक लगाई गई, लेबोरेटरीज लगाया गया, नए नए मशीन लगाया गया एंड कोशिश की गई कि हर तबके के लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज मिल सके। एंड बड़े बड़े हॉस्पिटल स्थापित किए गए कि यदि कोई व्यक्ति सक्षम ना हो इलाज करवाने में प्राइवेट सेक्टर में, तो यहाँ से वो इलाज करवा सके। इसलिए ये पब्लिक हेल्थ सर्विस क्या करता है, हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया को। और ये प्रोवाइड होता है दो माध्यम से, पहला पब्लिक हेल्थ सर्विस और दूसरा प्राइवेट हेल्थ सर्विस। पब्लिक हेल्थ सर्विस के बारे में क्या बताया? ऐसा सर्विस या ऐसा हेल्थ सर्विस जिसको रन कर रही हो गवर्नमेंट एंड लोगों को फ्री में सर्विस प्रोवाइड कर रही हो, वो हो गया पब्लिक हेल्थ सर्विस। पब्लिक हेल्थ सर्विस में हमने देखा रूरल लेवल पे अलग हॉस्पिटल्स है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग है, स्टेट लेवल पे अलग है। यदि कोई व्यक्ति रूरल में इलाज करवाने में सक्षम ना है या वहाँ पे वो ठीक नहीं हो रहा, तो वो उसको ऑटोमेटिक क्या करती है, वो हॉस्पिटल ऊपरी लेवल पे रेफर कर दी जाती है और उसे फ्री में इलाज मिलता जाता है। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ सर्विस का काम है बीमारियों का पता लगाना समाज में, जैसे पोलियो, चिकनगुनिया, डायरिया, टाइफाइड, और उसको पता लगा के उसको ठीक करना। इसके अलावा हमने देखा दूसरा प्राइवेट हेल्थ सर्विस। इसमें हमने क्या देखा कि ऐसा सर्विस जिसको एक सिंगल व्यक्ति या एक कोई डॉक्टर्स या कंपनी ऑन करती हो या चलाती हो और सर्विस प्रोवाइड करती हो प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, तो वो हो गया प्राइवेट हेल्थ सर्विस। तो प्राइवेट हेल्थ सर्विस जो होती है वो बहुत महंगा होता है। ये ज़्यादातर शहरों में देखने को मिलता है। महंगा होने का कारण है कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है वो थोड़ा सा मॉडर्न होती है, नए टेक्निक होते हैं यहाँ पे, एंड सुविधाएं ज़्यादा कंफर्टेबल दी जाती है, इसलिए इसका कॉस्ट महंगा होता है। इसीलिए गरीब लोगों के पहुँच से ये बाहर होता है। उसके बावजूद भी गरीब लोग यहाँ से इलाज करवाते हैं। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक, जो इंडिया के अंदर हेल्थ केयर का कोई पारंपरिक सोर्स भी था। दो पारंपरिक सोर्स का हमने बताया था, एक था आयुर्वेदिक सिस्टम एंड दूसरा था यूनानी हर्बल मेडिकल सिस्टम। आयुर्वेदिक सिस्टम का जो डॉक्टर होता था उसे वैद्य कहा जाता था और यूनानी सिस्टम का जो डॉक्टर होता था उसे हाकिम कहा जाता था। और ये एंशिएंट टाइम से ही चलता आ रहा था। ये फिजिकल के साथ साथ मेंटली और इलनेस को ये ठीक करते थे। और इसमें एक कमी ये थी कि ये हेरिडेटरी है, मतलब जिसका पिता इस नॉलेज को जानता उसका ही बेटा इस नॉलेज को जानेगा, किसी और को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। तो आज प्रेजेंट डे में भी आयुर्वेदिक कॉलेजेस देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर। टोटल 98 आयुर्वेदिक कॉलेज है एंड इंडिया के अंदर 17 क्या है, यूनानी कॉलेज है। अब आगे के पॉइंट्स आप देख सकते हैं। ट्रेडिशनल प्रैक्टिशनर्स आपने देख लिया। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ प्रोवाइड करने में क्या रोल है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कौन सा रोल निभाती है। तो हमने इसमें देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट वादे बहुत करती है लेकिन बहुत सी चीज़ों में ये पीछे है।
लोगों को ज़मीनी लेवल तक सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाई। समाज में जो सोशल प्रॉब्लम है हेल्थ को लेकर के वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट काम कैसे करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कंबाइन होकर के हेल्थ इश्यूज पे काम करती है, जिसके लिए एक डिपार्टमेंट भी है जिसका नाम है सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एंड इस चीज़ को मैनेज करने के लिए एक मिनिस्ट्री भी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एंड यही चीज़ क्या करती है कि हर लेवल पे क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। और इंडिया में के अंदर जो लोगों के पीछे जो खर्च है एक व्यक्ति के पीछे, वो हर राज्य में अलग अलग है, जैसा हमने पीछे चर्चा किया। और हमारा देश दूसरे कंट्रीज के कंपेरिजन में हर एक व्यक्ति के हेल्थ के ऊपर खर्च करने में बहुत पीछे है। यही वजह है कि यहाँ से बहुत सी बीमारी पूरी तरह से जड़ से ख़त्म नहीं हो पाई। एंड पब्लिक सर्विस से तो ज़्यादा फैसिलिटी, 1.5 गुना ज़्यादा फैसिलिटी देखने को मिलता है प्राइवेट सेक्टर्स में। यही वजह है कि इंडिया के अंदर 450,000 यानी 4.5 लाख फॉरेनर इंडिया में इलाज करवाने आते हैं, थाईलैंड और दूसरे देशों, सिंगापुर जैसे देशों से। अब हम चलते हैं हेल्थ केयर और इक्वलिटी की बात करते हैं। हमारे समाज में यदि देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे सर्विस प्रोवाइड किया, जैसे हमने बताया था 1,56,000 लगभग सब सेंटर्स है, 28,000 डिस्पेंसरीज है, 23,000 PHC है, 3,000 CHC है। इसके बावजूद भी इंडिया में 15% जो पॉपुलेशन है वो शहर में है डॉक्टरों की, एंड गरीब लोगों को इससे इलाज नहीं मिल पाता है। एंड साथ ही साथ भेदभाव जो चलता है हमारे समाज में सो अलग, पुरुषों को ज़्यादा प्राथमिकता मिलती है और औरतों को कम। ट्राइबल सोसाइटीज़ में, एरियाज़ में हॉस्पिटल्स नहीं है, तो गरीब लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये लोग इंश्योरेंस स्कीम चलाते हैं। इंश्योरेंस में ये लोग करते क्या है कि लोगों को किसी इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से इलाज प्रोवाइड करते हैं, और यही इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ सर्विस के ऊपर 75% पैसा इन्हीं लोगों से वसूल कर लेती है, एंड मिलता है इन लोगों को मात्र 10% प्रॉफिट। तो इंश्योरेंस कंपनी को मैनेज करने के लिए भी एक कम डिपार्टमेंट है इंडिया में, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA। अब यहाँ देखेंगे कि इंडिया में इन बीमारियों का कारण क्या है। तो हमने बताया था कि इंडिया में बहुत सी ऐसी बीमारी है जो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, जैसे TB, HIV, एड्स, ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, और इंडिया 3-4 चौथे नंबर या तीसरे नंबर के लिस्ट में आ जाती है हमेशा। और इंडिया में इन बीमारियों का कारण है पॉल्यूशन, मेल नरिशमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन। इन सब तीनों वजह से बहुत सी बीमारियां होती है। जैसे पॉल्यूशन के वजह से आप सुनते होंगे डायबिटीज़ का प्रॉब्लम, माल न्यूट्रिशन के वजह से भी लोग बीमार होते हैं। इसके अलावा वाटर एंड सैनिटेशन के वजह से भी बहुत सारे लोग बीमार होते हैं। यहाँ पे लिस्ट है आपके बुक में, पेज नंबर 206 में आप देख सकते हैं। एंड इसको लेकर के, इन सारी समस्याओं को लेकर क्या किया जा सकता है, व्हाट कैन बी डन। तो इसको कंप्लीट करने के लिए, इसको दूर करने के लिए एक सब डिपार्टमेंट है CSDH, यानी कमीशन ऑन सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। इन्होंने 3 तरीके बताए ताकि ये समस्या खत्म हो सके। पहला तरीका इन्होंने बताया जो समाज में इनइक्वालिटीज है पहले उसे इम्प्रूव किया जाए। दूसरा तरीका इन्होंने बताया जो पावर, मनी और रिसोर्सेज का इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइक्वल, उसको इक्वल किया जाए। एंड तीसरा जो भी समस्या है उसको लोकल लेवल से लेकर के ग्लोबल लेवल तक डील किया जाए ताकि हेल्थ इश्यूज सॉल्व हो सके। तो ये रिवाइज हुआ, कंप्लीट हुआ, दैट्स ऑल। आगे अगले क्लिप में दूसरा चैप्टर लेकर आएंगे। धन्यवाद।